ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने ईमान और अपने आमाल को बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा है और इज्जत भी अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए अहकाम व पैगाम पर अमल करने ही में है। आखिरत में इस दुनिया से जाने के बाद सिर्फ हिसाब व किताब होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुमुल यौम फी दारिल अमल वला हिसाब व अंतुम गदन फी दारिल आखिरह वला अमल। क्या आज तुम अमल की दुनिया में हो, यहाँ हिसाब व किताब का निजाम नहीं है। यहाँ तुमसे कोई फरिश्ता नहीं पूछेगा कि तुमने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ा, असर क्यों नहीं पढ़ा, शराब तुमने क्यों पी, जुआ तुमने क्यों खेला, सदका तुमने क्यों नहीं किया और नेकियां तुमने क्यों नहीं की। यहाँ ये अमल की दुनिया है, यहाँ हिसाब व किताब नहीं होगा। और मरने के बाद आखिरत में सिर्फ हिसाब होगा, वहाँ चाह कर भी अमल नहीं कर सकते। हजार ख्वाहिश के बावजूद कोई एक सजदा वहाँ करके खुदा की रजा हासिल नहीं कर सकता है, बल्कि खुदा की रजा खुशनूदी हासिल करने की जगह यही दुनिया है। लोग मोहलतें मांगेंगे कि मुझे दुनिया में दोबारा जाने दीजिए, मैं एक लम्हा के लिए भी गफलत की जिंदगी नहीं गुजारूंगा, बल्कि एक एक लम्हा आपकी याद में गुजारूंगा। हद ये है कि खुदा के मुनकिरीन लोग हसरत और अफसोस से कहेंगे, ऐ काश मैं मिट्टी हो जाऊं। जब देखेंगे वहाँ के मराहिल को तो मेरे भाई और बुजुर्गों लोग घबरा जाएंगे। आखिरत का मरहला तो यह है, लेकिन दुनिया में भी जो इज्जत और सरबलंदी और सुरखरुई है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान में, इस्लाम में, कुरान में रख दिया। इज्जत और सरबलंदी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फरमाबरदारी में रख दिया है और हमें इसका एहसास नहीं है कि दीन में इज्जत है, अल्लाह के पैगाम पर अमल करने में इज्जत है। प्यारे आका सैयदुल अंबिया सैयदुर रसूल बाइस कुल फका अल्लाह के सबसे बड़े लाडले और महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में और आपके तरीकों में अमल करने ही में अल्लाह ने इज्जत रखी है, इसका हमें एहसास नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा लश्कर के साथ मक्का मुकर्रमा में सफर कर रहे थे, जा रहे थे। किसी रास्ते में पहाड़ के एक दामन में जाकर आप रुक गए। वादी में आप देखने लगे, आपके साथ जो लश्कर था सारा लश्कर रुक गया। अमीरुल मोमिनीन वादी में देख रहे हैं, पहाड़ के दामन में देख रहे हैं, खड़े हैं, सोच में मशगूल है। गर्मी की शिद्दत है, लोग परेशान हाल है, तंगी की हालत में है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के एहतराम में पूरा लश्कर रुका हुआ था। करीब में जो एक साथी खड़े थे उन्होंने कहा कि हजरत आप यहाँ वादी में क्या देख रहे हैं, आप रुक गए हैं, आपकी वजह से सारा लश्कर रुका हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि ये वही वादी है जहाँ मैं लड़कपन में ऊँट चराने आया करता था। मुझे ऊँट चराने का सलीका नहीं था, ऊँट का पेट नहीं भर पाता था। जब मैं वापस अपने घर जाता तो मेरे वालिद खत्ताब मुझे लान तान करते, मुझे पीटते, मुझे बुरा भला कहते उमर तुम क्या कामयाब जिंदगी गुजारोगे, तुम्हें तो ऊँट भी चराने नहीं आता है, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, तुम जब ऊँट नहीं चरा पाते हो तो बाद में क्या करोगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये वही वादी है जहाँ मैं आता था तो ऊँट भी सही सही चरा नहीं पाता था। अब्बा की तरफ से लान तान और मलामत मुझको सुनना पड़ता था। आज मैं देख रहा हूँ कि कुरान की बरकत से, इस्लाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इज्जत अता फरमाई है, क्या
सुरखरुई अता फरमाई है कि हमें अमीरुल मोमिनीन बना दिया है। मेरे भाई और बुजुर्गों, कुर्बान जाइए। फरमाते हैं अज़्ज़न अल्लाहु बिहाज़ा दीन, अल्लाह ने जो आज अमीरुल मोमिनीन बनाया है, आज अल्लाह तबारक व तआला ने जो इज्जत और सरबलंदी अता फरमाई है, और आज जो तुम उमर का ये मकाम देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बरकत है, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान की बरकत है, और उसके अलावा कुछ नहीं। यकीनन इज्जत इस्लाम में है, यकीनन इज्जत कुरान में है, कुरान के पैगाम पर अमल करने में है। जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर इस बात का एहसास पैदा हो, हमारे अंदर इस बात का शऊर पैदा हो कि दुनिया की भी कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम और कुरानी अहकाम पर अमल करने में रखा है, और आखिरत के जो मराहिल है, चाहे कब्र का मरहला हो, चाहे मैदान हश्र का मरहला हो, या उसके बाद हिसाब व किताब के बाद जन्नत और जहन्नम का जो दो टोक फैसला अल्लाह ने फरमाया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि नेक लोगों का ठिकाना, खुदा के फरमाबरदार बंदों का ठिकाना, खुदा की गुलामी करने वालों का ठिकाना जन्नत है, और खुदा की नाफरमानी करने वाले लोग, खुदा की बगावत वाली जिंदगी गुजार कर खुदा को नाराज करके इस दुनिया से जाने वाले लोगों का ठिकाना जहन्नम है। ये खुदा का फैसला है, और खुदावंद कुद्दूस के फैसले को दुनिया की कोई ताकत और कुव्वत जर्रा बराबर के लिए रद्दो बदल नहीं कर सकती। दुनिया आज धोखे में है, इस धोखे से हम सबको और पूरी दुनिया को निकलने की जरूरत है। दुनिया में जो ये तब्दीलियां हैं, उतार चढ़ाव है, कभी सुबह है, कभी दोपहर है, कभी शाम है, कभी दिन है और कभी रात है, कभी किसी का बचपना है, जवानी है और ढलती हुई जवानी है, फिर बुढ़ापा है, बुढ़ापे की कमजोरियां हैं, ये सब उतार चढ़ाव। कभी दिन में चढ़ते हुए हम सूरज को देखते हैं, फिर उसी सूरज को हम ढलता हुआ देखते हैं, फिर रात की तारीकी देखते हैं, और फिर इसी शबे दैजूर को और घटा टोप तारीखियों को खत्म देखते हैं, खत्म होते हुए देखते हैं। ये सब तब्दीलियां हैं। इन तब्दीलियों में अक्लमंद लोग गौर करते हैं और अल्लाह को पहचानते हैं। कोई ताकत है इसके पीछे, किसी की कार फरमाई है, किसी की कुव्वत और कुदरत काम कर रही है, तब इस दुनिया में इस तरह के हालात हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम अपने रब को पहचाने, दुनिया की तब्दीलियों पर गौर करें, खुद अपनी जात पर गौर करें। हम अगर खुद अपनी जात पर गौर करेंगे, अपने बाल में, अपने आज़ब व जवारे के तब्दीलियों में गौर करेंगे, खुद अपने अंदर, हमारे अंदर पेट में जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें अल्लाह ने बनाई है, दिल है, गुर्दा है, अतरियां हैं, और उसके अलावा जो अंदर खुदावंद कुद्दूस ने आज़ा बनाया है, बाहर जो अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ा बनाए हैं, हम खुद इन चीजों पर गौर करेंगे तो मेरे भाई और बुजुर्गों, हम सबको बहुत बड़ा सबक मिलेगा, और खुदा की मार्फत, खुदा की बंदगी की तरफ हमारा कदम उठेगा, हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा कि हम खुदा की गुलामी अख्तियार करें, खुदा की फरमाबरदारी अख्तियार करें। इसलिए आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को, और अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो कुरान दिया है, और कुरान में जो अल्लाह ने पैगाम दिया है, उसको अपनी जिंदगी के साथ वाबस्ता करेंगे। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। मेरे भाई और बुजुर्गों, वो कुरान का सदका था, कुरान के पैगाम का सदका था कि कैसे कैसे बिगड़े हुए लोग कैसे कैसे खुदा के फरमाबरदार और खुदा के बंदे बने। आज भी जब हम उस कुरान की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे अंदर तब्दीलियां आएंगी, सालेह तब्दीलियां आएंगी, और सालेह इन्क़िलाब हमारे अंदर पैदा होगा। खुदावंद कुद्दूस हम सबको आज की इस मजलिस से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब के ईमान को
हम सब के इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला कामिल व मुकम्मल फरमाए, हमारे अंदर एहसानी कैफियत खुदावंद कुद्दूस अता फरमाए।